हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा सिंबल पैनल में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद में उसको सिंबल पैनल की हेल्प से एक हाफ टोन में कैसे हम क्रिएट करेंगे, एक कलर का हाफ टोन कैसे क्रिएट करेंगे, उसको मल्टीपल कैसे करेंगे, ये चीज हम इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ में हम उसमें कलर कैसे चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को चेंज कैसे करेंगे ये देखेंगे सिंबल में। तो चलिए शुरू करते हैं हाफ टोन फ्रॉम सिंबल पैलेट। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। रेक्टेंगल का साइज हम डिफाइन करेंगे ट्रांसफॉर्म पैलेट की हेल्प से 50 पॉइंट बाय 50 पॉइंट। इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। मैं यहां से कलर स्वैप कर देता हूं और आउटलाइन कलर नन कर देता हूं और इस ऑब्जेक्ट को 50 बाय 50 के ऑब्जेक्ट को मैं डिफाइन करता हूं इसमें सिंबल पैलेट में। सिंबल पैलेट ओपन करेंगे यहां से और आप सिंबल पैलेट विंडो मेनू में जाकर के यहां से भी ओपन कर सकते हैं सिंबल पैलेट यहां से। ठीक है, तो अब इसको मैं ड्रैग करता हूं, सॉरी नॉट कॉर्नर पॉइंट, ऐसे जूम कर लेता हूं। मैं ड्रैग करेंगे सिंबल पैनल में कुछ इस तरह से, ड्रैग एंड ड्रॉप। कहां गया ये, यहां आ गया, सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप एज ए न्यू सिंबल। आप चाहें तो यहां पे नाम दे सकते हैं। ओके, ये मैंने सिंबल ऐड कर दिया। अब मैं यहां से इसको हटा सकता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं आर्टबोर्ड को थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बनाना चाहता हूं, तो आर्टबोर्ड की साइज चेंज करूंगा। यहां से आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हम इसकी विड्थ एंड हाइट डिफाइन करेंगे 1500 बाय 1500। ओके, अब हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया है। इसमें हम सिंबल पैलेट में जो ऐड किया है सिंबल को ड्रैग करेंगे, इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे। ये जो आर्टबोर्ड बनाया है इस आर्टबोर्ड में हम अलाइन करेंगे। सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, अलाइन टू, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में अलाइन टू सिलेक्शन दे रखा है, इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे। आर्टबोर्ड करने के बाद में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर कर देंगे इस आर्टबोर्ड के। ठीक है, अब हम इसमें दो डुप्लीकेट और करेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और इन दोनों की साइज को हम चेंज करेंगे टू 5 पॉइंट्स। ट्रांसफॉर्म दिस रेक्टेंगल width and height 5 points, 5 points, 5 points। इसी तरह से इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट बॉटम में जो लगा रखा है उसको भी हम यही साइज का करेंगे, 5 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स। ओके, अब इनको प्लेस करेंगे अलाइन टू आर्टबोर्ड। अलाइन टू आर्टबोर्ड मैं इसको कर देता हूं बॉटम, इसको मैं कर देता हूं टॉप। अप्लाई alignment to duplicate objects top and bottom। ओके, देन बॉटम वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड सॉरी अरेंज एंड सेंड ब्रिंग टू फ्रंट। जो टॉप में हमने अलाइन किया है उसको हम करेंगे सेंड टू बैक, अरेंज सेंड टू बैक। इन तीनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इनमें अप्लाई करेंगे ब्लेंड एंड चेंज स्टेप्स डिस्टेंस टू सम पॉइंट्स। तो यहां पर हम इसमें मेक ब्लेंड अप्लाई करेंगे और डबल क्लिक करेंगे टूल बॉक्स के ब्लेंड टूल पर, प्रीव्यू ऑन करते हुए स्पेसिफाइड डिस्टेंस, जैसा कि हमने 50 पॉइंट का एक स्क्वायर लिया है तो इनके बीच में हम गैप्स चाहते हैं, तो इनका डिस्टेंस मैं 55 पॉइंट दे देता हूं। हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में 5 पॉइंट का गैप हो जाए, कुछ इस तरह से। अब इनको डुप्लीकेट करेंगे, लेफ्ट और राइट में मैं डुप्लीकेट कर देता हूं और डुप्लीकेट करने के बाद में इन ब्लेंड को डुप्लीकेट करने के बाद में लेफ्ट और राइट में अलाइन करेंगे टू आर्टबोर्ड और रिसाइज करेंगे। तो मैं जैसे इसको रिसाइज करता हूं, डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में जाएगा और इसका जो ये एक सिंबल सेलेक्ट करके मैं इसकी साइज कर देता हूं 5 पॉइंट इधर से एंड 5 पॉइंट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। बाहर आने के लिए इस ब्लेंड से डबल क्लिक करेंगे, ये एडिटिंग मोड से बाहर आ जाएगा। इसको भी हम कुछ इस तरीके से डबल क्लिक करते हुए एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इनकी साइज चेंज कर देंगे।
लाइक दिस, बाहर आएंगे इससे। अब इन तीनों ब्लेंड को हम अलाइन करते हैं टू द आर्टबोर्ड, अलाइन टू आर्टबोर्ड। इसको हम लेफ्ट में अलाइन करते हैं, इसको हम राइट साइड में अलाइन करते हैं, अलाइन टू आर्टबोर्ड लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट, एग्जैक्ट लेफ्ट नहीं आया है, मूव भी कर सकते हैं, थोड़ा हमारा ये टेढ़ा रह गया होगा। एक ऑब्जेक्ट देखिए, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इक्वल है लेकिन राइट में थोड़ा डिस्टेंस था। तो ये हमने गलती कहाँ करी है? ये हमने गलती यहाँ, जब ये हमने ब्लेंड बनाया था उससे पहले हमने ये गलती कर चुके थे कि भाई एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर नहीं हुआ था एट अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड। तो इसलिए थोड़ा सा ये अंदर की तरफ दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ही यूज में ले लेते हैं। और डुप्लीकेट ब्लेंड को लेफ्ट और राइट में अलाइन करने के बाद में इनको हम रीसाइज करेंगे 0.5 पॉइंट में, सेलेक्ट ऑल करेंगे इन सभी को और इन पे हम ब्लेंड एक्सपेंडिंग करेंगे। पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल ऑब्जेक्ट में और उसके बाद में इन पे ब्लेंड एक्सपेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट, ब्लेंड एंड एक्सपेंड। अब देखिए इनको हमने एक्सपेंड कर दिया है और अब हम इनको अरेंज करेंगे। फिर वही लेफ्ट साइड को ब्रिंग टू फ्रंट एंड राइट साइड को सेलेक्ट, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। इन तीनों में आपस में ब्लेंड अप्लाई करेंगे। फिर उसी तरह से जिस तरह से सिंगल लाइन में किया था, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अब बीच में जो ऑब्जेक्ट मिक्स हो रहे हैं इनको हम क्या करेंगे, इसी टूल से, टूल बॉक्स में ब्लेंड टूल से इनका जो डिस्टेंस है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस कन्वर्ट करेंगे वही 55 पॉइंट्स में, सभी के आपस में 55 पॉइंट्स में, यानी कि हर एक के बीच में 5-5 पॉइंट का डिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने डिस्टेंस अप्लाई किया, प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रीव्यू ऑन एंड प्रीव्यू ऑफ, ये देखिए। तो ये हमने अप्लाई किया है 55 पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, ये होने के बाद में हम सिंबल पैलेट पर जाएंगे और उनका कलर चेंज करेंगे, किसका, शेप का। और शेप का हम चेंज करेंगे एज। तो हम यहाँ आते हैं सिंबल पैलेट में, डबल क्लिक करेंगे, जूम इन करते हैं। इस तरह से जूम इन करने के बाद में एक तो मैं इसमें कर लेता हूं इस टूल से राउंडेड, पूरा गोल सर्कल बना देता हूं और कलर स्वैचेस में जाकर के कलर चेंज कर देता हूं, लाइट कलर लेता हूं या कलर गाइड में जाकर के ये लाइट सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं या हार्ड कलर लेते हैं। उसके बाद में हम कलर गाइड में जाने के बाद में यहाँ से ऐसे लाइट शेड ले सकते हैं। तो ये मैंने सिंबल में जाकर के एडिटिंग किया और जैसे ही मैं बाहर आता हूं, देखिए ये एक हाफ टोन सर्कुलर अप्लाई हो गया है इस बैकग्राउंड पर। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं सिंबल पैलेट की हेल्प से। नाउ अब हम करना चाह रहे हैं इसमें शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन उसे नया ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को, ब्लेंड को एक्सपेंड करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे, ब्लेंड एंड एक्सपेंड दिस ऑब्जेक्ट। अब ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इनको सेलेक्ट करते हुए या हम नहीं भी सेलेक्ट करते हैं, एक नया सिंबल बनाते हैं। मुझे यहाँ पे सर्कल की जगह, इससे पहले हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर को हमने राउंड किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्पार्कलिंग स्टार की तरह एक हाफ टोन अप्लाई हो जाए। तो एक नया सिंबल क्रिएट करते हैं, सिंबल पैलेट में ऐड करते हैं और फिर इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से मैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट में से मैं लेता हूं टूल में से स्टार और इस स्टार को मैं बनाता हूं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ऐसे, ठीक है। या फिर मैं इसको चेंज कर सकता हूं, इस स्टार के एजेस को डबल क्लिक करूंगा, यहीं पे सिंगल क्लिक करूंगा, 4 एजेस। ओके, अब क्या बनेगा, ये 4 एज का स्टार बनेगा। मैं यहां से ड्रैग करता हूं और कंट्रोल ऑल्ट के साथ में मैं इसको कुछ इस तरह से स्पार्कलिंग मोड में चेंज कर देता हूं ऐसे। ये मोड, इस मोड में नाउ चेंज एज टू राउंड और शार्प एज, जैसा लेना है वैसा हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे ये बनाया है, इसमें कलर में चेंज करना चाहूँ कलर चेंज कर सकता हूँ, इसके जो है रेडियस चेंज करना चाहूँ रेडियस चेंज कर सकता हूँ, और
यहाँ से मैं जैसे इसको मिनिमम रेडियस दे देता हूँ 90 के बजाय, इसको मैं जैसे ये 40 है, ये रेडियस टू 90 है, 90 को 40 टू 40 करते हैं, ओके करते हैं। नेक्स्ट टाइम ये ऐसा बन जाएगा, नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इससे मैं इसी को ही थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ इस सर्कल की जगह पर। तो ये स्टार मैंने यहाँ लगाया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करेंगे पैटर्न को जो कि एक्सपेंड किया हुआ है। कंट्रोल पैनल पे जब देखते हैं यहाँ दिखाता है रिप्लेस, तो रिप्लेस में अभी क्या बता रहा है, एक सर्कल बता रहा है। ये स्टार अभी हमने ऐड नहीं किया है, तो क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, सिंबल पैनल ओपन करना होगा और इसे हमें ड्रैग करना होगा सिंबल पैलेट में। यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, ओके कर लीजिए, यहाँ सिंबल पैलेट में ये ऐड हो जाएगा। अब चाहे तो हम इसको ओरिजिनल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे कंट्रोल पैनल में, जब नया पैनल में ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ऐड हो जाएगा और इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार आया है, इस स्टार का जो है रोटेशन कर दूं, तो डबल क्लिक करेंगे सिंबल पैनल में जहां हमने सिंबल बनाया है और उसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे बाहर की तरफ रखते हुए। इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, ये ऐसा स्टार ले लेता हूँ, ओके। बाहर डबल क्लिक करके बाहर आ जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न तैयार हो जाएगा। साइज अगर बड़ा लग रहा है तो हम यहाँ से जाकर के इसको साइज छोटा कर सकते हैं, या वापस हम थोड़ा रोटेशन चेंज कर लेते हैं, इस तरह से रोटेशन कर लेते हैं, बाहर आते हैं। ये देखिए ये हो गया स्टार में कन्वर्ट कर दिया इस सर्कल को। तो ये तरीका होता है एक हाफ टोन बनाने का और उसमें हाफ टोन में जो हमने शेप लिया है उस शेप को चेंज करने का। अब हम देखेंगे कि इसको हम नेक्स्ट जो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए उसमें फिल करना हो तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हाफ टोन को पैटर्न में, पैटर्न स्विचेस की लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम स्विचेस की लाइब्रेरी में ऐड करते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और उसके बाद में हम इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेनू में जाकर के मेक पैटर्न, पैटर्न मेक। तो जैसे ही हम मेक पैटर्न करते हैं, देखिए ये एक पैटर्न ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स, एक पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में हम इसकी ग्रिड को देखिए, यहाँ से जैसे ये स्टार्टिंग और एंडिंग जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है आपस में, मेरे को ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ -5 पॉइंट करके देखता हूँ कितना ये शिफ्ट होता है। ये देखिए हो गया शिफ्टिंग, -5 नीचे की तरफ करके देखें। हम यहाँ से ऐसे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए इनकी वैल्यूज को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, देखिए। और एग्जैक्ट 1500 पॉइंट का अगर हमें अपना जो आर्टबोर्ड का साइज है वो लेना है तो उसमें इस पैटर्न को इस तरह से हम फिल करा सकते हैं। तो चलिए, तो ये डन करने पर क्या होगा कि ये पैटर्न बन जाएगा, ये देखिए। और ये पैटर्न कहाँ बन गया है, ये पैटर्न हमारा इस पैटर्न स्विचेस की लिस्ट में, ये देखिए एज ए न्यू पैटर्न ऐड हो चुका है। अब मैं इसमें जो चेंजेस करना चाहूँ तो चेंजेस कर सकता हूँ। सेलेक्ट करूंगा पैटर्न को, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और पैटर्न के अंदर जाकर के मेक पैटर्न में, इसमें मैं जो है अगर मैं इसकी चेंज करना चाहता हूँ ग्रिड, नंबर ऑफ कॉपीज 3x3 है तो ये मैं वेरियस ग्रिड्स यूज कर सकता हूँ। साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, आर्टबोर्ड की साइज के बराबर कर सकता हूँ, साइज टाइल टू आर्टबोर्ड, और इसको डन करके मैं बाहर आ सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैटर्न में ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ रोटेशन। क्या भाई इसको रोटेट कैसे करेंगे, प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। 45 डिग्री में रोटेट करना है किसको, इसको पैटर्न को। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ये ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ब्लेंड, सॉरी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पैटर्न एंड यहां पर इसको डबल क्लिक करके हमने बना लिया है। इसको हम ट्रांसफॉर्म के थ्रू रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मूव करना है तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ। कितना मूव करना है, इसके कॉपी को मूव करना है, इसको रोटेट करना है, इसको स्केल करना है, इसके अकॉर्डिंगली मैं इनको चेंजेस कर सकता हूँ। अब हम आते हैं इसके अंदर की भी ऐड करने के बाद में, पैटर्न को ऐड करने के बाद में मैं इनकी अपीयरेंस चेंज करना चाहता हूँ और उसको एज ए उसमें पैटर्न में लेने के बाद में मैं इनको रोटेट करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, मल्टीपल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए पैटर्न को ऐड करने के बाद में आफ्टर एडिंग पैटर्न एक बॉक्स बनाएंगे, एक नया आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट करेंगे,
मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं आर्टबोर्ड। इस आर्टबोर्ड को ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए ऐसे डुप्लीकेट कर देंगे और इस आर्टबोर्ड में जो हमने ये रखा है इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद में इसको सेलेक्ट करते हुए इसकी लिंकिंग हम ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही मैं इसका लिंक ब्रेक करता हूं तो ये कुछ इस तरह से रोटेटेड शेप में दिखाई देने लग जाता है और इसको ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म की हेल्प से रीसेट बाउंडिंग बॉक्स की हेल्प से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। अब हमने इसको जैसे रीसेट किया है और ये वापस नॉर्मल इन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम जाते हैं इसको फिल करना। तो फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे 1500 बाय 1500 पिक्सल का, रेक्टेंगल टूल, सेलेक्ट, इसकी रिसाइजिंग कर देता हूं मैं यहां से 1500 पॉइंट बाय 1500 पॉइंट। ओके, कलर चेंज करते हैं, अलाइन टू आर्टबोर्ड कर देते हैं एग्जैक्ट सेंटर में, इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूं। अपीयरेंस पैनल की हेल्प से मैं ये जो कलर है इसको तो कर देता हूं व्हाइट और एक नया फिल लेयर ऐड करता हूं। उसके बाद इसमें मैं पैटर्न फिल करता हूं जो मैंने बनाया है। जैसे ये पैटर्न ऐड किया तो इसको मैंने ऐसे फिल कर दिया। देखिए ये मैंने फिल किया इस पैटर्न को अब मैं ट्रांसफॉर्म की हेल्प से यहां से ट्रांसफॉर्म राइट क्लिक करके मूव कर सकता हूं। मूव करने पर क्या होगा, इस फील्ड एरिया में इस ट्रांसफॉर्म पैटर्न को ऑप्शन को ऑन करेंगे ताकि हम इसको ऐसे मूव कर सकें। अब जैसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव करना है तो चेंजेस कीजिए वैल्यूज को। जैसे मेरे को 1400 लिखा तो ये 1400 पे मूव हो जाएगा। वर्टिकली मैं 1400 कर देता हूँ, ऐसे मूव कर लेगा। ये 200 पॉइंट्स कर लेता हूँ, ये देखिए ये 200 पॉइंट्स, 1600 पॉइंट्स, इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ। प्रीव्यू से हमें दिखा देगा ये किस तरह से मूव हो रहा है। 1700 कर दिया जैसे मान लीजिए तो इतना मूव हो जाएगा। 200 बाय 200 कर देता हूँ ऐसे तो मूव कर देगा। 150 करता हूँ तो ये थोड़ा बहुत देखिए मूव कर रहा है, ठीक है। तो और प्लस साथ ही साथ में मैं इसको एंगुलर भी कर सकता हूँ। डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, 350 डिस्टेंस दे देते हैं इनके आपस के बीच में। ओके, ये तो होता है मूव करना। नेक्स्ट इसी को मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में रोटेट ऑप्शन की हेल्प से इस पूरे पैटर्न को इस एरिया में जो 1500 बाय 1500 का हमने जो रेक्टेंगल ले रखा है इसमें मैं रोटेटेड कर सकता हूं। कॉपी करूंगा तो इसके अंदर डुप्लीकेट कर लेगा, ये कुछ इस तरह से रोटेट कर देगा। देखिए मैं चाहता हूं इसमें स्केलिंग हो जाए, इसको बढ़ जाए और ज्यादा दिखने लग जाए, 2 या 3 दिखने लग जाए, तो ट्रांसफॉर्म एंड स्केल ऑप्शन की हेल्प से मैं इसमें मल्टीपल कर सकता हूं। इसको स्केल कॉर्नर ट्रांसफॉर्म पैटर्न को डुप्लीकेट करे, कितना छोटा बड़ा करना है 25% करता हूं। ये देखिए इतने सारे डुप्लीकेट्स दिखने लग जाएंगे। ये रिपीटेशन करता है इसका पैटर्न का। अब जैसे 25% किया है, इसको मैं यूनिफॉर्म 150% करता हूं। ये देखिए कुछ इस तरह से बढ़ा देगा। ओनली 75% करता हूं तो ये 75% में, तो जैसा हम इसमें दिखाना चाहें 50% कर देता हूं तो ये ऐसा। ये होता है स्केलिंग के हेल्प से एक हाफ टोन का पैटर्न बनाना और प्रिंट करना। तो ये था एडवांस की हाफ टोन पैटर्न हम सिंबल की पैनल की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, ये उसका एक तरीका था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।